सबसे पहले एक टॉप स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी और रुख करेंगे जनाब। और खबर ये है कि पीआईए के साथ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। कल की यानी कि गुज़श्ता रोज कराची से टोरंटो जाने वाली जो पीआईए की परवाज है उसको वापस लैंड करना पड़ा। खबर ये आ रही है कि परवाज में मुसाफिर सैयद वसी को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से परवाज को वापस कराची जिना टर्मिनल लैंड करवाया गया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। जनाब वसी जिनका नाम बताया जा रहा है, इसकी वजह से, इस पूरे हादसे की वजह से जहाज को वापस टर्मिनल पर लैंड करवाने की वजह से पीआईए को तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। फ्लाइट नंबर भी आपके साथ शेयर करते हैं। फ्लाइट नंबर PK 783 थी, जिसको तकरीबन 4 घंटे की ताखीर का भी सामना करना पड़ा। तैयारे को जाहिर सी बात है कि इजाफी ईंधन भी फेंकना पड़ा। अब इसमें तब्दीली क्या आती है या ये कहानी रुख कहां पे तब्दील करती है? खबरें ये सामने आ रही हैं कि जिस मुसाफिर की वजह से तैयारे को, पीआईए को इतना नुकसान भरना पड़ा, मुसाफिरों को 4 घंटे इंतजार करना पड़ा, ये सब कुछ हुआ सैयद वसी को दिल का दौरा पड़ने की वजह से। लेकिन इतलात ये है कि इस शख्स ने ये सब कुछ फेक किया, ड्रामा किया, या जो ये दौरा है ये मशकूक साबित हो रहा है। क्या हकीकत है, इस सब कुछ जानेंगे, तफसीलात मालूम करेंगे। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज साहब इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। हफीज साहब, पूरा मामला क्या हुआ? बहुत शुक्रिया। देखें, पीआई की परवाज थी कराची से टोरंटो जाने वाली, जिसका परवाज नंबर था PK 783। 8 मार्च की परवाज थी, जो कि 11:25 पे सुबह के टाइम कराची से रवाना हुई टोरंटो जाने के लिए। जहाज जब टेक ऑफ कर गया, टेक ऑफ होने के बाद जब जहाज लेवल हो गया तो जहाज के ऊपर एक मुसाफिर जिनका आपने नाम लिया है, उन्होंने शिकायत ये करना शुरू की कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, और साथ उन्होंने कहा कि उनको अपने दिल में भी बहुत दर्द हो रहा है, उनके बाजू, जो उल्टा बाजू है उसके अंदर भी उनको दर्द महसूस हो रहा है। इमीडिएटली जब इस तरह की सिचुएशन जहाज के ऊपर होती है तो फौरन से पहले आपने भी ये नोट किया होगा कि अनाउंसमेंट करवाई जाती है जहाज के अंदर कि अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल है तो वो आ जाए। जहाज के अंदर 2 डॉक्टर लकीली अवेलेबल थे। वो फौरन से पहले मरीज के मदद को पहुंचे। उन्होंने जो इब्तदाई उसका चेकअप किया, उसके अंदर उसकी पल्स और बाकी तमाम चीजें तो नॉर्मल थी, लेकिन चूंकि मुसाफिर बहुत ज़्यादा इस बात की शिकायत कर रहा था कि उसका दर्द उसको ज़्यादा महसूस हो रहा है या उसको घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पायलट ने इंसानी जान बचाने की खातिर ये फैसला किया कि जहाज़ को वापस हम कराची की तरफ मोड़ लेते हैं और जहाज़ को हम दोबारा कराची में हम लैंड करा लेते हैं। जहाज़ वापस कराची की तरफ मोड़ा गया, लेकिन ये बात हमें जाननी पड़ेगी कि जहाज जो था वो 15 घंटे की डायरेक्ट परवाज के लिए फ्यूल और बाकी तमाम चीजें लेके उड़ा था। तो जहाज बहुत ज्यादा हैवी जहाज था। जहाज के अंदर तकरीबन 1 लाख किलो या 85,000 लीटर फ्यूल भी था, जो कि जहाज के अंदर अवेलेबल था, और इतने वजन के साथ जहाज का लैंड करने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होनी थी। तो उसके लिए एक फैसला ये किया गया है कि जो इजाफी फ्यूल है उसको हवा में डंप कर दिया जाए, और ये तकरीबन 1 लाख किलो फ्यूल जो है वो डंप करना पड़ा फिजा के अंदर। उसके बाद जहाज जमीन के ऊपर लैंड किया। लैंडिंग के टाइम के ऊपर चूंकि पहले से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी पायलट की जानिब से कि मुसाफिर की तबीयत खराब है, तो जमीन के ऊपर ही एम्बुलेंस और बाकी दीगर जो पैरामेडिक स्टाफ है वो अवेलेबल था। मुसाफिर जब जहाज लैंड हो गया तो मुसाफिर ने कहा कि अब उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर है और वो खुद बाहर निकल सकते हैं। ताहम उनको व्हील चेयर पे ला के जब जहाज से उतारा गया और उतार के उनका इब्तदाई चेकअप जो एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टर थे उन्होंने किया, तो उस टाइम पे भी उसने ये उनकी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि इनके वाइटल्स जो थे वो नॉर्मल थे, उसके अंदर उनकी पल्स भी ठीक थी, उनकी हार्ट बीट भी सही थी। ताहम चूंकि मुसाफिर शिकायत कर रहे थे तो इस वजह से उनको आगा खान हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। बाद में उनकी जो दीगर रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी की सारी नॉर्मल है। तो ये पूरा वाकया था जो कि बताया गया। ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला हफीज साहब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब आप जहाज में सफर करते हैं कुछ लोगों को पैनिक अटैक भी आ सकता है या किसी किस्म की एंजाइटी या स्ट्रेस भी हो सकती है। बिल्कुल आपकी बात बजाय कि सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आई हैं और दिल का दौरा बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस पूरे वाकये को या इंसिडेंट को या मुसाफिर की तबीयत को भी कहना कि पूरा वाकया मशकूक था, हो सकता है कि इसमें भी गलती लग रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि वाकई मुसाफिर जो है वो उस वक्त एंजाइटी का शिकार हो गया हो या उसको किसी किस्म का कोई पैनिक अटैक आया हो। अच्छा, हमें 2 बात एक तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये वाकया ये पीआई की तरफ से रिपोर्ट नहीं हुआ, ये चूंकि मीडिया में खबर करी और इसको चूंकि बहुत लोग इंटरेस्ट से फॉलो कर रहे थे, और तौर पे वो मुसाफिर जो कि इस पूरे ऑर्डियल से गुजरे, जो बाकी मुसाफिर जहाज के अंदर अवेलेबल थे, ये उनकी तरफ से रिपोर्ट और ये मशकूक की बात भी उन्हीं की तरफ से आई। पीआई के लिए हमें
समझनी चाहिए कि हम किसी भी वाकये को नॉन सीरियसली नहीं ले सकते, बिकॉज वाकई क्या पता उनकी जान को बिल्कुल खतरा होता, बिल्कुल। और सूरत हाल के अंदर हम किसी भी इंसानी जान का हम उसको किसी पैसों के साथ हम नहीं वेरी वो ट्रू। कर सकते कि जी, बात बिल्कुल ठीक है आपकी, इसके ऊपर कोई वो बात नहीं। दूसरी बात ये है कि देखिए, एक पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसके ऊपर बिल्कुल यही है कि जब भी कोई इस किस्म की चीज होती है तो आप ये करते हैं। ताहम जो थोड़ी सी हैरान कुन बात आप उसके ऊपर कह सकते हैं, जो कि अब चूंकि ऑब्वियसली बात मीडिया के अंदर इतनी ज्यादा सर्कुलेट करी और बहुत सारे मीडिया के आप जो है इसकी सर्कुलेशन कर रहे हैं, तो उसी के अंदर ये भी पता लगा कि ये मुसाफिर जो है पिछले 4 दफा अपनी बुकिंग कैंसिल करवा चुके हैं, और शायद ये अपनी खानदान की दबाव के ऊपर ये जाना चाह रहे थे। तो बात ये है कि इस बात के मुख्तलिफ पहलू हैं, ये बात ओके। बिल्कुल आपकी बजाय जी इसके ऊपर आप ठीक इस तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन ठीक। द अदर हैंड एक बात मैं यहाँ पे सिर्फ कहना चाहूंगा कि देखिए, ये बहुत सीरियस मामला होते हैं। इन मामला को आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जब आप फिजा के अंदर होते हैं, जब आप हवा में होते हैं, तो उसकी सिर्फ कॉस्ट नहीं, आपके साथ बाकी भी बहुत सारी जानें जिनका जी जो ताल्लुक है वो आपके फैसलों के ऊपर मुनहसर होता है। जी। तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि जब इस तरह की चीज होती है, इन तमाम मामलात को खुदारा हमें बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें थोड़ा सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए। हम तमाम लोगों पे जिम्मेदारी बनती है। नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन जो जानें बैठी हुई हैं, मेरे ख्याल से हमें उनको अपनी तरजीह पर रखना चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए। अब्दुल्ला साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान एयरलाइन PIA इस मुसाफिर के खिलाफ किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन लेना चाहती है या नहीं? अच्छा, लीगल एक्शन के ऊपर तो अभी जरा थोड़ा सा गौर फिक्र ऑब्वियसली हमारी तरफ जारी है, लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर जो कि एयरलाइंस के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ये है कि हमने इन मुसाफिर को ब्लैक लिस्ट कर दिया और ये अब PIA पे दोबारा सफर नहीं कर सकेंगे। तो ये फैसला तो ले लिया गया है। कानूनी चाराजोई का फैसला जो है वो ऑब्वियसली कुछ मुशावरत के बाद दिया जा सकता है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और पूरे जो वाकये की जो डिटेल्स थी वो आप शेयर कर रहे थे हमारे साथ।